Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. We are talking about the morphology of flower. As you all know, कुछ lectures हमने इसके दिए हैं. तो today we are going to discuss what is inflorescence. Inflorescence. Inflorescence क्या होता है? What do you mean by inflorescence? What does it mean? Inflorescence गई क्या? Simply से याद था inflorescence क्या गई? Inflorescence मतलब को simply the arrangement and distribution of flowers on the stem or its branches, that is called inflorescence. अकिस स्टेमस पे या तजन ब्रांचन पे कथ पे आमित फ्लावर्स अरेंज करना तो डिस्ट्रीब्यूट करना तथ अरेंजमेंटस तो डिस्ट्रीब्यूशनस वनान इनफ्लोरेसेंस. वो सिंपली वनो अरेंजमेंट and distribution of flowers on stem or its branches is called inflorescence. What is the arrangement and distribution of flowers on the stem? How the flowers are arranged, how they are distributed over the stem or its branches, that is simply called as inflorescence. अकिस स्टेमस पे कथ पे आमित फ्लावर्स अरेंज करना अकिस ब्रांच पे कथ पे आमित फ्लावर्स अरेंज तो डिस्ट्रीब्यूट करना तिहंदिस तथ अरेंजमेंटस नाव वनान इनफ्लोरेसेंस. नाउ वह वुचन एक्चुअली अगर वो निमोन स्टेमस एक्सीज तो वो आप ले लो ये स्टेम है, आपके पास ये स्टेम है नाउ, एंड मैं कह रहा हूं कि दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस है, इसके साथ ही एक्चुअली ये फ्लावर अटैच्ड है. सी देखो ध्यान उठाओ. नाउ द एक्सिस ऑफ इनफ्लोरेसेंस और यू कैन सी द एक्सिस ऑफ स्टेम दैट एक्चुअली बियर्स द फ्लावर. तिक तुम वो पान ये फ्लावर एक्चुअली ये एक्सिस कुन अटैच कि ये एक्सिस अथ एक्सिस सिंपली नाम वन पेडंकल, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज पेडंकल. तो हम कह सकते हैं स्टेम की वो एक्सिस जिसपे एक्चुअली फ्लावर्स मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं पेडंकल. द एक्सिस ऑफ स्टेम दैट एक्चुअली bears flower is called, उसको पेडंकल कहा जाता है. सिंपली स्टेम की वो एक्सिस जिसपे एक्चुअली फ्लावर मौजूद है उसको हम सिंपली कहते हैं पेडंकल. पेडंकल गई स एक्सिस स्टेमस यथ पे फ्लावर आसान. वहीं अगर वो एंजियोस्पर्मन मज लबन 3 टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंसेस, 3 टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंसेस. देखते हैं. मैंने आपको बताया इनफ्लोरेसेंस का मतलब है एक स्टेम पे फ्लावर्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है या एक स्टेम पे फ्लावर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस. अब स्टेम का वो सेक्शन, वो एक्सिस जो एक्चुअली इस फ्लावर को बियर करता है, दैट इज कॉल्ड एज पेडंकल. नाउ as far as plants or angiosperms are concerned, there are 3 types of inflorescences. First of all, we will go for solitary inflorescence. Solitary inflorescence. Solitary inflorescence का मतलब है सिंपली यहां पे एक स्टेम पे एक फ्लावर होगा, द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल फ्लावर. और यू कैन से, आप ये भी कह सकते हो वो इनफ्लोरेसेंस जहां पर एक स्टेम पे या उसकी ब्रांच पे सिर्फ एक ही फ्लावर होगा उसको हम कहते हैं सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस. सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस में होता है सिंगल फ्लावर. सिंगल फ्लावर वो इनफ्लोरेसेंस जहां पर एक स्टेम पे होता है एक ही फ्लावर, या तो वो फ्लावर टिप पे होगा, ये सिंगल फ्लावर या तो टिप पे हो सकता है या ये साइड्स में हो सकता है. इट इज आइदर, दिस सिंगल फ्लावर इज आइदर लोकेटेड एट द टिप और इट इज लोकेटेड लैटरली. लैटरली का मतलब है साइड्स में, ये आपको दिमाग में रखना है. तो जब ये टिप पे होगा तो इसको कहते हैं सॉलिटरी टर्मिनल. सॉलिटरी टर्मिनल. And when it is located on the sides, then it is called as solitary auxiliary. Auxiliary. Simply जो याद था वो solitary inflorescence गई सही inflorescence यथ मज अकिस स्टेमस पे आसान अकुई फ्लावर. सो फ्लावर हेके तमिस स्टेम किस टिपस पे या सो फ्लावर तथ स्टेमस साइडस.
अगर सो सिटमी किस टिपस पे तेल वन सॉलिटरी टर्मिनल, अगर सो सिटमस साइडस तेल वन सॉलिटरी ऑक्सिलरी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा खशखाश वुचमुत, सो खशखाश टूर यूजुअली लोकेट कर एट द टिप, तो उसमें एक ही फ्लावर है एंड दैट फ्लावर इज लोकेटेड एट द टिप। सच एन इन्फ्लोरेसेंस इज कॉमनली कॉल्ड एज सॉलिटरी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इस तरह से। दूसरा है सॉलिटरी ऑक्सिलरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सिस्टम है तो ये शूट एपिकल मेरिस्टम है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ही फ्लावर होगा, लेकिन वो फ्लावर क्या होगा, साइड में होगा। वो सॉलिटरी टर्मिनल का मतलब है सिंगल फ्लावर इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द सिस्टम, सॉलिटरी ऑक्सिलरी का मतलब है सिंगल फ्लावर इज लोकेटेड ऑन साइड्स। We can call such a inflorescence as solitary inflorescence. को solitary inflorescence गई सा inflorescence यथ मज अकिस सिटमस पे आसान अकुई फ्लावर, यहाँ ते सो फ्लावर आसान टॉपस पे नत आसान सो साइडस। अगर सो टॉपस पे द्राव तथ वन सॉलिटरी टर्मिनल एंड अगर सो साइडस द्राव तेल वन सॉलिटरी ऑक्सिलरी। नेक्स्ट वन इज racemose inflorescence। racemose inflorescence देखो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है। सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है, ये वो इन्फ्लोरेसेंस है जहां पर सिस्टम में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। वो इन्फ्लोरेसेंस जिसमें सिस्टम में ग्रोथ जो होती है वो होती है अनलिमिटेड। वो यहाँ पे सिस्टम जो है, सिस्टम हैज एन अनलिमिटेड ग्रोथ। सा इन्फ्लोरेसेंस यथ मज सिस्टमस मज आसे अनलिमिटेड ग्रोथ। फ्लावर प्रोड्यूस गसन सिस्टमस पे साइडस मगर इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। Flowers are born on the stem, flowers are produced on the stem, but in an acropital succession. Flowers are present on the stem. Flowers are produced on the stem. Flowers banan katsa pe stigmas pe produced on the stem in an acropital succession. ये आपको दिमाग में रखना है। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में सिस्टम की ग्रोथ जो होती है अनलिमिटेड होती है। उसके बाद फ्लावर्स इसी सिस्टम पे अराइज होते हैं, लेकिन सिस्टम फ्लावर्स अराइज होते हैं इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब है यंगर फ्लावर्स जो होते हैं टिप, सिस्टम के टिप की तरफ होंगे। यंगर फ्लावर्स दे आर लोकेटेड टुवर्ड्स टिप, लोकेटेड टुवर्ड्स टिप। और ओल्डर फ्लावर्स जो होंगे, ओल्डर फ्लावर्स वो होंगे बेस की तरफ। फ्लावर्स आर लोकेटेड टुवर्ड्स बेस। सिंपल यह थावन याद, when the stem has an unlimited growth and such a stem bears the flowers in an acropital succession, it is called as racemose inflorescence। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब है नए फ्लावर्स जो होंगे वो सिस्टम की टिप की तरफ होंगे, जो पुराने फ्लावर्स होंगे वो सिस्टम की बेस की तरफ होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सिस्टम है, ये ग्रो करता है इनडेफिनिटली, इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड है, ये इसकी टिप है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ ये फ्लावर है, यहाँ पे भी 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 फ्लावर है। तो अगर मैं मानता हूँ ये फ्लावर जो है ये मार्च में प्रोड्यूस हो गया, ये मैं मानूंगा ये अप्रैल में प्रोड्यूस हो गया, ये मैं मानता हूं कि ये मई में प्रोड्यूस हो गया, ये मैं मानता हूं कि ये जून में प्रोड्यूस हो गया, ये मैं मानता हूं कि ये जुलाई में प्रोड्यूस हो गया, और ये मैं मानता हूं कि ये अगस्त में प्रोड्यूस हो गया। तो आप देखो नए फ्लावर्स, दिस इज द बेस ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज द टिप। तो आप देखो नए फ्लावर्स जो है वो कहाँ की तरफ है, टिप की तरफ। पुराने फ्लावर जो है बेस की तरफ है, इसको कहते हैं हम एक्रोपिटल सक्सेशन। या सिस्टमस्ट ग्रोथ आसन अनलिमिटेड। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस इज इनडिटरमिनेट, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम की ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। इट्स एन इनडिटरमिनेट इन्फ्लोरेसेंस, ये इनडिटरमिनेट है, आप इसको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज द सिस्टम हैज अनलिमिटेड ग्रोथ। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है इट इज एन इनडिटरमिनेट इन्फ्लोरेसेंस, इनडिटरमिनेट, it is an indeterminate inflorescence, which is indeterminate inflorescence। so that means ऐसा कौन ये मालूम करित क्या, ऐसा कौन ये डिटरमाइन करित क्या, it is an indeterminate inflorescence, we cannot be able to determine it, it is an indeterminate inflorescence। उसके बाद है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस।
साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। देखो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में सबसे पहली बात जो है, सिस्टम की ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है। टिप जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करता है या तो टेंड्रल में, या तो वो अपने आप को मॉडिफाई करता है लीफ में। ये आपको दिमाग में रखना है, या अपने आप को मॉडिफाई करता है फ्लावर में। यहाँ पे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो सिस्टम की ग्रोथ है वो होती है लिमिटेड। उसके बाद टिप ऑफ द सिस्टम इज आइदर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल और गेट्स मॉडिफाइड इनटू ए लीफ और गेट्स मॉडिफाइड इनटू ए फ्लावर। और उसके बाद जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलरी ब्रांचेस। सिंपली याद थावन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मतलब ये सिस्टम थावन याद, ये सिस्टम है। तो यहाँ पे टिप जो है ये अपने आप को मॉडिफाई करता है या तो टेंड्रल में, या तो ये सिस्टम है ये तो मॉडिफाई कर सकता है अपने आप को लीफ में, या तो ये अपने आप को मॉडिफाई करेगा फ्लावर में। मगर पत थावन याद फर्दर ग्रोथ कंटिन्यू कर बाय ऑक्सिलरी ब्रांचेस। सच आसन अख या हेकन आसित ज या हेकन दोयो खोत ज्यादा आसित, अख ज या दोयो खोत ज्यादा। बह वन बे सा इन्फ्लोरेसेंस यथ मज सिस्टमस मज आइस ग्रोथ लिमिटेड। टिप ऑफ द सिस्टम कर पन्निस पानस मॉडिफाई या ते टेंड्रलस मज, नत लीफस मज, नत फ्लावरस मज। फर्दर ग्रोथ करने बापत छु अथ सिस्टमस पे अराइज गसन अख ज या त्रे ऑक्सिलरी ब्रांचेस, ऑक्सिलरी ब्रांचेस। ये आपको दिमाग में रखना है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में सिस्टम की ग्रोथ जो होती है एन इन्फ्लोरेसेंस, इट इज स इन्फ्लोरेसेंस in which the system has a limited growth, full stop। tip of system जो है gets modified either into leaf, tendril और a flower। यहाँ पे सिस्टम की ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है। टिप ऑफ द सिस्टम जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करता है या तो फ्लावर लीफ में या टेंड्रल में या फ्लावर में। अब फर्दर ग्रोथ करनी है, फर्दर ग्रोथ इज कंटिन्यूड बाय 1 2 or many auxiliary branches। फर्दर ग्रोथ is continued by 1 2 or many auxiliary branches। फर्दर ग्रोथ को कंटिन्यू किया जाता है एक से दो से या दो से ज्यादा ऑक्सिलरी ब्रांचेस से। such an inflorescence is commonly called as cymose inflorescence। वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मज सिस्टमस आसान ग्रोथ लिमिटेड। टिप ऑफ द सिस्टम पन्निस पान मॉडिफाई कर लीफस मज, फ्लावरस मज या टेंड्रलस मज। फर्दर ग्रोथ करने खतर गसन प्रोड्यूस अख ज या दोयो खोत ज्यादा ऑक्सिलरी ब्रांचेस। अकॉर्डिंगली अमिस नाव वनान, ध्यान थावन यूनिपेरस पहला है इसमें यूनिपेरस। देखो यूनिपेरस क्या होता है, यूनिपेरस का मतलब है जब सिस्टम की ग्रोथ स्टॉप होती है तो फर्दर ग्रोथ कंटिन्यू होती है बाय वन ऑक्सिलरी ब्रांच। तो यहाँ पे व्हेन द सिस्टम स्टॉप्स इट्स एक्टिविटी, कामा फर्दर ग्रोथ is continued by single auxiliary branch। वो सिंपली थावन याद यम साथ अकिस सिस्टमस ग्रोथ स्टॉप गसे पत अगर फर्दर ग्रोथ आए कंटिन्यू करना अकी ऑक्सिलरी ब्रांच से अत वनान यूनिपेरस इन्फ्लोरेसेंस या यूनिपेरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे दो कंडीशंस हमारे सामने आएगी। पहली कंडीशन जो हमारे सामने आएगी दैट विल बी कि ऑक्सिलरी ब्रांचेस हेकन आसित एक्सी साइडस ते या हेकन आसित मुख्तलिफ साइडन। फॉर एग्जांपल बहावो तो ये देखो ये आप इमेजिन करो ये सिस्टम है, इसकी ग्रोथ स्टॉप मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये सिस्टम है, इसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई, इसने अपने आप को मॉडिफाई किया फ्लावर में। तो अब फर्दर ग्रोथ इस तरह से सी सी ये ए। दूसरा है ये मेन सिस्टम, इसने अपने आप को डिवाइड किया इनटू फ्लावर। अब देखो इस तरह से
अगर इस वाले में आप देखोगे तो सारी ऑक्सिलरी ब्रांचेस जो है एक ही साइड में है, और इसमें अगर आप देखोगे कुछ ऑक्सिलरी ब्रांचेस इस साइड में है और कुछ ऑक्सिलरी ब्रांचेस इस साइड में है, तो इसको हम कहते हैं, ये बी है, दिस इज कॉल्ड हेलिकॉइड, स्कॉर्पॉइड, SCORPOID, स्कॉर्पॉइड, इसको कहते हैं हेलिकॉइड। स्कॉर्पॉइड में ऑक्सिलरी ब्रांचेस एक ही साइड में होते हैं, ऑक्सिलरी ब्रांचेस ऑन सेम साइड, एक ही साइड पे, यहां पे ब्रांचेस ऑन बोथ साइड्स को ऑक्सिलरी ब्रांचेस हेकन एक्सी साइडस ते ऑक्सिलरी ब्रांचेस हेकन अलग अलग साइड। तो दियो नजर योतना कर सिटमन ग्रोथ अथी कर स्टाप अन पे बन ऑक्सिलरी ब्रांच साइडस, तम ति कर पन ग्रोथ स्टाप बे गई प्रोड्यूस ये कर ये सिटमन ग्रोथ स्टाप अत पे बन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। गो यूनिपेरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस यही है, दिस इज यूनिपेरस साइमोस। अगर मैं ऑक्सिलरी ब्रांचेस आसन सारे एक्सी साइडस तेल छस वन स्कॉर्पॉइड, अगर तम अलग अलग साइडन आसन दशवनी साइडन तेल छस वन हेलिकॉइड। देखो दूसरा दूसरा है बाईपैरस। बाईपैरस का मतलब है ये सिस्टम है, इसने आपकी ग्रोथ को यहां पे स्टॉप किया तो फ्लावर प्रोड्यूस हो गया। अब उसके बाद दो ऑक्सिलरी ब्रांचेस अराइज होंगी, यहां से और यहां से। अब ये अपनी ग्रोथ स्टॉप करेगा तो इस पे भी दो, अब ये भी अपनी ग्रोथ स्टॉप करेगा तो इस पे भी दो। दैट मीन्स ये मेन सिटमन पनी एक्टिविटी स्टॉप कर फर्दर ग्रोथ आई कंटिन्यू कर दोयो ऑक्सिलरी ब्रांचेस तिमो ति कर पनी ग्रोथ स्टॉप, तिमन पे गई जजा ऑक्सिलरी ब्रांच प्रोड्यूस, अच्छा वन बाईपैरस। गो यथ मज फर्दर ग्रोथ is continued by two auxiliary branches। यहां पे फर्दर ग्रोथ को कंटिन्यू किया जाता है दो ऑक्सिलरी ब्रांचेस से, और यूनिपेरस में फर्दर ग्रोथ को कंटिन्यू किया जाता है एक ही ऑक्सिलरी ब्रांच से। ये आप लोगों को दिमाग में, ये है बाईपैरस। नाउ द नेक्स्ट वन इज मल्टीपैरस। मल्टीपैरस, मल्टीपैरस में क्या होता है, सिस्टम जब एक्टिविटी को स्टॉप करता है उसके बाद फर्दर ग्रोथ को कंटिन्यू किया जाता है दो से ज्यादा ऑक्सिलरी ब्रांचेस से। सपोज मैं मानता हूं ये एक सिस्टम है, इसने अपनी ग्रोथ को यहां पे स्टॉप किया तो फर्दर ग्रोथ इज कंटिन्यूड बाय फोर ऑक्सिलरी ब्रांचेस, लेट अस सपोज फोर। तो ऑब्वियसली इसने भी अपनी एक्टिविटी को स्टॉप किया तो इस पे भी चार, इसने भी अपनी एक्टिविटी को स्टॉप किया तो इस पे भी चार, ये आपको दिमाग में रखना है। इसी तरह से जितनी बेस पे ऑक्सिलरी ब्रांचेस होंगी उतनी इन ब्रांचेस पे भी ऑक्सिलरी ब्रांचेस होंगी, ये आपको दिमाग में रखना है। वो सिंपली मल्टीपैरस मज फर्दर ग्रोथ कंटिन्यू गसन बाय मोर देन टू ऑक्सिलरी ब्रांचेस, फर्दर ग्रोथ इज continued by more than two ऑक्सिलरी ब्रांचेस। तो फर्दर ग्रोथ यहाँ पे कंटिन्यू की जाती है बाय मोर देन टू ऑक्सिलरी ब्रांचेस। दिस इज ऑल अबाउट इनफ्लोरेसेंस। एक है सॉलिटरी, एक ही फ्लावर होता है, या तो वो टिप पे होगा या साइड में होगा। दूसरा है रिस्मोस, रिस्मोस में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, तो फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द स्टेम इन एन एक्रापिटल सक्सेशन। यंगर फ्लावर्स होते हैं एपेक्स की तरह, ओल्डर फ्लावर्स होते हैं बेस की तरह। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन स्टेम जो है, जब वो अपनी एक्टिविटी को स्टॉप करता है तो फर्दर ग्रोथ को कंटिन्यू किया जाता है एक, दो या दो से ज्यादा ऑक्सिलरी ब्रांचेस से। दैट इज कॉल्ड एज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसको आप डिवाइड कर सकते हो दो इक्वल पार्ट्स में किसी भी प्लेन से।
A flower which can be divided into two equal parts by any radial vertical plane. Such a flower is commonly called as actinomorphic flower. Actinomorphic flowers are those flowers yim is hekhok divide करित दोन equal parts मज मगर कुन ti plane से तथ छे इस नाव वनन actinomorphic plane. Actinomorphic flower. A flower which is divided into two equal parts by any vertical plane, that is called as actinomorphic flower. वो फ्लावर जिसको आप किसी भी वर्टिकल प्लेन से डिवाइड कर सकते हो दो इक्वल पार्ट्स में, ऐसे फ्लावर को कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. इस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में जो सिमेट्री होती है इसमें होती है रेडियल. आप फ्लावर्स में रेडियल सिमेट्री आसान, और यू कैन से तो हेकू ये ती बनित अगर आख फ्लावर बस लिख वर्टिकल प्लेन यहाँ पे ए फ्लावर विच इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय एनी रेडियल प्लेन. यहाँ पे है रेडियल प्लेन. रेडियल प्लेन कोई भी रेडियल प्लेन एक फ्लावर को डिवाइड करेगा दो इक्वल पार्ट्स में, उसको हम कहते हैं यूजुअली एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. क्या वनान एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. फॉर एग्जांपल अस दिमो ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किस पट छ हावन सिंपली अस निवान के इथ पट सर्कल एंड पत करन अथ मज प्लस अथ वनान एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. दिस इज द साइन ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. अगर वो मस्टर्डस मज लबन मस्टर्ड. इसी तरह से हमारे पास धतूरा है, दतूरा इनोशिया, ब्रिसिका कैम्पेस्ट्रिस एंड दतूरा इनोसिया. These are the plants in which flower. We are talking about the symmetry. सिमिट्री के हिसाब से फ्लावर्स के डिफरेंट टाइप्स है. पहला मैंने बताया एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. ये वो फ्लावर है जिसको आप किसी भी प्लेन से डिवाइड या किसी भी रेडियल प्लेन से डिवाइड कर सकते हो दो इक्वल पार्ट्स में. ऐसे फ्लावर को हम यूजुअली कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. दूसरा है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में सिंपली एक ही वर्टिकल प्लेन से आप उसको डिवाइड कर सकते हो दो इक्वल पार्ट्स में. सिंपली सो फ्लावर युस अकी वर्टिकल प्लेन से हेकोन डिवाइड कर दोन इक्वल पार्टन मज तथ वनान नाव जाइगोमॉर्फिक. वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में सिंपली ये वो फ्लावर है जिसको आप डिवाइड कर सकते हो किसी भी रेडियल प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में. लेकिन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में आप एक ही वर्टिकल प्लेन से उसको आप डिवाइड कर सकते हो दो इक्वल पार्ट्स में. अगर आपने दूसरा वर्टिकल प्लेन लिया तो अनइक्वल पार्ट्स प्रोड्यूस होंगे. फॉर एग्जांपल गुलमोहर में होता है, बीन्स में होता है, तो उनमें होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. Zygomorphic flowers are those flowers which can be divided into two equal parts by a single vertical plane. Zygomorphic flower. A flower which is divided into two equal parts by a single vertical plane. Such a flower is called as zygomorphic flower. Zygomorphic flower वो फ्लावर है जिसको आप डिवाइड कर सकते हो दो इक्वल पार्ट्स में लेकिन सिंगल वर्टिकल प्लेन से. ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. अगर आप देखोगे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की साइन जो होती है या तो आप इस तरह से दिखा सकते हो और क्रिश्चियन क्रॉस से भी दिखा सकते हो इस तरह से. दिस इज द साइन ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. दिस इज आल्सो साइन ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. वो सिमेट्री के हिसाब से फ्लावर्स के दो टाइप्स है. एक है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, दूसरा है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में अगर आप देखोगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में सिंपली यहाँ पे हम इसको किसी भी रेडियल प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में. वाइल एज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को हम एक ही वर्टिकल प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल आप याद रखोगे. फॉर एग्जांपल इसमें है ये गुलमोहर, बीन्स, कासिया भी है. इसकी एग्जांपल्स है. But when a flower is divided into two equal parts by a single vertical plane, it is called as zygomorphic flower. But when the same flower is divided into two equal parts by any radial plane, we can call such a flower as
एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। उसके बाद है एसिमेट्रिकल फ्लावर। एसिमेट्रिकल फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइड, ये इरेगुलर होता है, जिसको आप किसी भी सूरत में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो। वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स में सिंपली इक्वल पार्ट्स करन बाय रेडियल प्लेन, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स में डिवीजन करन इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय वर्टिकल प्लेन। एसिमेट्रिकल फ्लावर को इरेगुलर फ्लावर, मतलब सो फ्लावर युस न डिवाइड ही हेकोन करित, ए फ्लावर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड एट ऑल into two equal parts, such a flower is commonly called as asymmetrical flower, or you can say irregular flower. Asymmetrical flower, asymmetrical flower, asymmetrical flower अगर आप देखोगे इसको आप irregular flower के नाम से पुकारते हो। irregular flower ये जो होता है कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इस फ्लावर को आप डिवाइड ही नहीं कर सकते हो इक्वल पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल कैना, इसमें होता है ये एसिमेट्रिकल फ्लावर। वो फ्लावर होता है जिसको आप डिवाइड ही नहीं कर पाओगे दो इक्वल पार्ट्स में, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर। सो फ्लावर युस नस हेको डिवाइड करित इनटू टू इक्वल पार्ट्स तमिस नाम वनान एसिमेट्रिकल फ्लावर। दिस इज ऑल अबाउट द सिमेट्री ऑफ फ्लावर, इट्स ऑल अबाउट द सिमेट्री ऑफ फ्लावर। बाकी जो होगा इंशाल्लाह रहमान वो कल आपको बताया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।